हम बेटा स्टूडेंट इस टर्म की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट है जो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, उनका ध्यान रखना रिवोल्यूशन के अंदर ही। जैसे दे रखा देखो, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स मशीन का मतलब रिड्यूस बाय 25% और रिड्यूस टू 25%। तो टू और बाय में डिफरेंस क्या होता है? बाय का मतलब होता है उतने से कम हो गया। सपोज करो एक मशीन की जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी 1,00,000 और वो रिड्यूस बाय 25% है। अगर ऐसे बोला है रिड्यूस बाय 25%, तो 1,00,000 का 25% रिड्यूस हो गया, मतलब 25,000 रिड्यूस हो गया। और क्योंकि 25,000 रिड्यूस हुआ है तो ये 25,000 जो है वो हमारे रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आ जाएगा, और जो बाकी 75,000 बचा है वो न्यू बैलेंस शीट की, जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसकी एसेट साइड में शो हो जाएगा। इसका मतलब तो ये होता है। अब अगर यही रिड्यूस टू 25% लिखा होता तो इसका मतलब 75,000 कम हो गया, 25,000 रह गया, और ये जो 75,000 है ये रिवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा, और जो बच गया 25,000 ये बैलेंस शीट की एसेट में आएगा। तो बाय का मतलब उतने परसेंट तक, टू का मतलब उतने तक रिड्यूस हो गया। तो ये ध्यान रखना बेटा, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इस केस में 25,000 रिवोल्यूशन में आएगा जितना कम हुआ, और 70,000 नई वैल्यू आ गई। इस केस में 75,000 कम हुआ है तो वो रिवोल्यूशन के डेबिट में आएगा, और बचा जो 25,000 वो नई बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, जो कि हम ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में कर चुके हैं। अगले पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन में कई बार दे रखा होता है ऑल डेटर्स आर गुड, मीन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन। जैसे आपको बैलेंस शीट गिवन है, इस तरह से हमारी ओल्ड बैलेंस शीट गिवन होती है। यहाँ पर हमें डेटर्स गिवन है माना 70,000 के, और प्रोविज़न बोला हुआ है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इसमें 10,000, तो आउटर कॉलम में कितने आ गए 60,000। अब वो ये लाइन लिख देता है कि ऑल डेटर्स आर गुड, तो इसका मतलब अब इस प्रोविज़न की कोई जरूरत नहीं है, सब अपना पैसा दे देंगे। तो एक तरह से जो हमारी एसेट्स है डेटर की वो 60 से बढ़ के 70 हो गई, 10 बढ़ गई, या हम कह सकते हैं एक तरह की प्रोविज़न लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कम हो गई। तो इस केस में क्या होगा, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाएगा। डाउटफुल डेट क्योंकि कम हो गया तो प्रॉफिट हो गया, कितना 10,000, और जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी हमारी उसके अंदर जो डेटर्स आएंगे आफ्टर एडमिशन वो 70,000 आएंगे। इसकी एंट्री की अगर हम बात करें तो एंट्री ये बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और इसी की मैंने पोस्टिंग करके दिखा दी आपको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख के। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिनमें कन्फ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स को होती है। नेक्स्ट, अगर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों दे रखा हो, फर्स्ट डिडक्ट दी बैड डेट फ्रॉम दी डेटर्स एंड देन कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर बैलेंस डेटर। ये हमेशा होता है बेटा कि पहले हम बैड डेट माइनस करते हैं फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर दोनों दे रखे हैं, एक्सेस ऑफ बैड डेट ओवर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितना ज़्यादा होगा बैड डेट प्रोविजन से वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, और डिफिसिट जितना कम होगा वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। ये ध्यान रखना इसका, जिसका क्वेश्चन आएगा तो हम उसको और डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना कि इस पॉइंट में वो कह क्या रहा है कि पहले बैड डेट माइनस होता है, उसके बाद जो बचता है वो प्रोविजन उस पर कैलकुलेट होता है बैलेंस डेटर पे, और अगर बैड डेट ज़्यादा है ओल्ड प्रोविजन से, जो पुराना प्रोविजन हमें ऑलरेडी उसके अंदर गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, तो वो डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन में, और अगर कम है तो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब प्रोविजन जितना हमने सोचा था, अगर उससे ज़्यादा बैड डेट हो गया तो लॉस ज़्यादा हो गया, लॉस ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। कि जैसे अगर मैं एग्जांपल ही लेके ले लूँ, डेटर्स हैं यहाँ पे 50,000 हैं, और जो प्रोविज़न हमारा था वो 5,000 का था, तो आउटर कितना आ गया 45,000। अब अगर बैड डेट दे रखा है उसमें 7,000, माना बैड डेट हमें 7,000 दे रखा है, 7,000 तो 5 तो ऑलरेडी है, जो 2,000 बचेगा वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा बैड डेट के नाम से। और अगर ये 7 की जगह 3 हो जाएगा तो यहाँ 5 या 3 तो 2 कम हो गया, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा 2,000 रुपये। ये ओल्ड प्रोविज़न की बात हो रही है। अगर नया प्रोविज़न बनेगा तो पहले बैड डेट में से, डेटर में से बैड डेट माइनस होगा, और जो बचेगा उस पर प्रोविज़न बनेगा, और वो प्रोविज़न आपका डेबिट साइड में आएगा। तो ज़्यादा डिटेल में हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इन कंटेंट को अच्छी तरह समझ लेना।